ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। साईं बाबा कहते हैं, मैं देर कर सकता हूँ लेकिन अंधेर नहीं करता। कई बार भक्त सोचता है कि बाबा उसकी प्रार्थनाएं सुन नहीं रहे हैं, लेकिन कथा 37 हमें सिखाती है कि बाबा सही समय पर हम पर कृपा कर देते हैं। तो आइए आज की कथा 37 सही समय पर साईं की कृपा। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक भक्त बहुत परेशान था। उसके जीवन में आर्थिक संकट था। आर्थिक संकट होने के कारण वह और उसका पूरा परिवार संकट में था, तनाव में था तथा चिंतित था और मन में डर भरा हुआ था। वह रोज बाबा से प्रार्थना करता, बाबा अब और देर मत करो। दिन बीतते गए, स्थिति तुरंत नहीं बदली। रोज बाबा के द्वार कमाई जाता, उनके श्री चरणों में गिरता और बाबा से प्रार्थना करता, बाबा अब तो कृपा करो, हमारे संकट हरो। परंतु बाबा केवल शांत रहते। भक्त का धैर्य अब टूटने लगा था। उसने सोचा, क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ है? क्या मेरी भक्ति का कोई अर्थ नहीं? क्या बाबा मेरी नहीं सुन रहे? उसके मन में विचार आने लगे और वो विचलित सा हो रहा था। परंतु इतने दुख संकट होने के बावजूद साथ ही बाबा उसकी प्रार्थना न जाने सुन रहे थे या नहीं। उसने अपनी प्रार्थना करना, वो बाबा की भक्ति नहीं छोड़ी। उसने बाबा का नाम लेना नहीं छोड़ा। इसी प्रकार कई दिन बीत गए और एक दिन अचानक ऐसा अवसर आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक पुराना रुका हुआ काम अपने आप शुरू हो गया। काम धीरे धीरे प्रगति करने लगा और उसकी आर्थिक संकट तथा दरिद्रता धीरे धीरे जाने लगी। परिवार में शांति फिर से लौट आई। भक्त की आंखों में आंसू थे। अब वो समझ गया कि बाबा की कृपा मुझ पर बरसने का सही समय आ गया है। बाबा ने मुझे इंतज़ार तो कराया, परंतु मुझे फल बहुत मीठा, बहुत संतुष्टि वाला दिया। बाबा का संदेश है, तुम समय देखते हो, परंतु मैं सही अवसर देखता हूँ। अर्थात जब हम संकटों में घिरे होते हैं या परेशानियाँ हमारे आसपास हावी होती हैं, तो हम बहुत ही जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र इन संकटों से दूर होना चाहते हैं तथा सुख
बहुत जल्दी पाना चाहते हैं और इसी उधेड़-बुन में हम श्रद्धा और सबूरी भूल जाते हैं। और श्रद्धा और सबूरी के बगैर तो बाबा हम पर कृपा करते ही नहीं। बाबा का तो सबसे बड़ा मंत्र है। इसलिए जब हमारे अंदर श्रद्धा सबूरी जागृत हो जाती है, संतुष्टि जागृत हो जाती है, तथा बाबा देखते हैं कि अब हम भक्तों का सही अवसर आ गया है, बाबा अपनी कृपा हम पर कर देते हैं। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि धैर्य बहुत ज़रूरी है, अर्थात सबूरी। बाबा कभी देर नहीं करते, हम स्वयं ही विचलित होते रहते हैं तथा हर परेशानी अस्थायी है, अर्थात ना सुख स्थायी रहता है हमारे जीवन में और ना ही दुख स्थायी रहेगा। तो चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं। हमें विचलित होना क्यों? सही समय पर बाबा कृपा निश्चित ही कर देते हैं। आज अगर आपको लग रहा है कि बाबा देर कर रहे हैं तो विश्वास रखिए, वे आपकी स्थिति सुधारने की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात आपको जो सुख मिलने वाला है उसके काबिल बना रहे हैं। तो बस इसी साईं सुविचार के साथ श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।